सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। दोनों का जीवन बहुत कठिनाइयों में बीत रहा था। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था जिसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी। बरसात के दिनों में घर के अंदर तक पानी टपकता था। एक सुबह राधा चूल्हे पर थोड़ी सी दाल और सब्जी पका रही थी। घर में खाने के लिए बस उतना ही सामान बचा था जिससे किसी तरह 2 लोगों का पेट भर सके। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। अरे, इतनी सुबह कौन दरवाजा पीट रहा है? राधा ने घबरा कर कहा। श्याम दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने गांव का सबसे अमीर और लालची महाजन लक्ष्मीदास खड़ा था। लक्ष्मीदास का चेहरा गुस्से से लाल था। श्याम, बहुत हो गया तेरा बहाना। मेरे पैसे कहाँ हैं? श्याम ने हाथ जोड़ते हुए कहा। महाजन जी, मैंने आपका पूरा कर्ज और ब्याज पिछले हफ्ते ही चुका दिया था। अब मेरा आप पर कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन लक्ष्मीदास चालाक था। वो गरज कर बोला, तेरे हिसाब से चुका दिया होगा, मेरे हिसाब से नहीं। अब उस रकम पर 4 गुना ब्याज और लगेगा। 4 गुना ब्याज? श्याम हैरान रह गया। हाँ, और अगर पैसे नहीं दिए तो तेरी बैलगाड़ी, खेत और घर सब जब्त कर लूंगा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। महाजन जी, हम गरीब लोग हैं, इतना अन्याय मत कीजिए। लेकिन लक्ष्मीदास को किसी पर दया नहीं आती थी। वो धमकी देकर वहां से चला गया। जाते जाते उसने अपने नौकर भोलू से कहा, इस श्याम को सबक सिखाना पड़ेगा। गांव के गरीब लोग सिर उठाने लगे हैं। अगर इसे नहीं डराया तो बाकी लोग भी मेरी बात नहीं मानेंगे। श्याम और राधा उदास होकर घर के अंदर बैठ गए। राधा बोली, कब बदलेगी हमारी किस्मत? कब तक हम ऐसे ही गरीबी में जीवन बिताते रहेंगे? श्याम ने गहरी सांस ली। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन शायद भगवान अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उसी दिन श्याम खेत की तरफ निकल पड़ा। उसका रास्ता गांव के पुराने शिव मंदिर के पास से होकर जाता था। मंदिर में उस समय पुजारी हरिदास सफाई कर रहे थे। प्रणाम पुजारी जी, खुश रहो बेटा। पुजारी ने आशीर्वाद दिया। श्याम वहां से अपने खेत चला गया। लेकिन उसी शाम लक्ष्मीदास अपने बड़े हवेली जैसे घर में बैठा एक खतरनाक योजना बना रहा था। उसकी नजर बहुत दिनों से मंदिर में रखे सोने चांदी के आभूषणों पर थी। उसने अपनी नौकर भोलू को बुलाया। रात हम मंदिर के सारे गहने चुरा लेंगे। भोलू घबरा गया। बड़ा पाप होगा। मूर्ख, पाप और पुण्य जैसी कोई चीज नहीं होती। दुनिया में सबसे बड़ा भगवान पैसा है। भोलू चुप हो गया। लक्ष्मीदास मुस्कुराते हुए बोला, और चोरी का इल्जाम श्याम पर लगेगा, क्योंकि वो रोज मंदिर के रास्ते से खेत जाता है। भोलू डर गया, लेकिन मालिक की बात मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लक्ष्मीदास और भोलू चुपके से मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर का ताला तोड़ा और सोने चांदी के सारे आभूषण चुरा लिए। फिर उन गहनों को अपनी हवेली के गोदाम में छिपा दिया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात एक सफेद हिरन झाड़ियों के पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरे सोनापुर गांव में हड़कंप मच गया। मंदिर के पुजारी हरिदास जब रोज की तरह पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है। वो घबराकर अंदर गए। जैसे ही उनकी नजर भगवान के आभूषणों वाली अलमारी पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। अलमारी खाली थी। सोने का मुकुट, चांदी के आभूषण और कीमती गहने सब गायब थे। पुजारी हरिदास जोर से चिल्लाए, अरे गांव वालों, जल्दी आओ, मंदिर में चोरी हो गई। कुछ ही देर में मंदिर के सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई हैरान था। ये कैसे हो गया? भगवान के गहने कौन चुरा सकता है? ये तो बहुत बड़ा पाप है। उसी समय श्याम भी रोज की तरह खेत जाने के लिए मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया। क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हैं?
एक आदमी बोला। मंदिर के सारे गहने चोरी हो गए हैं। ये सुनकर श्याम भी हैरान रह गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? तभी भीड़ में खड़ा लक्ष्मीदास आगे आया। उसके चेहरे पर नकली दुख दिखाई दे रहा था। वो बोला। पुजारी जी, क्या आपने किसी को देखा था? पुजारी ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। लक्ष्मीदास तुरंत बोला। लेकिन मैंने देखा था। भीड़ उसकी तरफ देखने लगी। कल रात देर से मैं अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तब मैंने श्याम को मंदिर के आसपास घूमते हुए देखा था। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सच में? श्याम ही चोर है क्या? वो गरीब है, शायद पैसों के लिए उसने ऐसा किया हो। श्याम घबरा गया। नहीं, ये झूठ है। मैं रात को अपने घर पर था। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लक्ष्मीदास ने फिर कहा। अगर ये निर्दोष है तो फिर मंदिर के आसपास क्या कर रहा था? श्याम ने समझाने की कोशिश की। मैंने कोई चोरी नहीं की। तभी कुछ लोग चिल्लाने लगे। चोर को सजा मिलनी चाहिए। भगवान के गहने चुराने वाले को गांव में रहने का अधिकार नहीं है। इसी बीच राधा भी वहां पहुंच गई। वो रोते हुए बोली। मेरे पति निर्दोष हैं। उन्होंने कभी किसी का 1 रुपया तक नहीं लिया। लेकिन भीड़ गुस्से में थी। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आखिरकार गांव के मुखिया ने फैसला सुनाया। जब तक श्याम अपनी बेगुनाही साबित नहीं करता, उसे गांव छोड़ना होगा। ये सुनकर श्याम और राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बहुत विनती की, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। आंखों में आंसू लिए दोनों गांव छोड़कर निकल पड़े। सारा गांव उन्हें जाते हुए देखता रहा। उधर लक्ष्मीदास मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी चाल सफल हो चुकी थी। गांव से दूर जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी। मजबूरी में श्याम और राधा ने वहीं रहने का फैसला किया। रात को राधा रोते रोते सो गई, लेकिन श्याम की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार सोच रहा था। आखिर असली चोर कौन है? मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। अगली सुबह वो खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकल गया। घना जंगल था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। चलते चलते अचानक उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी वृद्ध साधु से हुई। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी थी और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। साधु ने पूछा। बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? श्याम ने उन्हें पूरी कहानी सुना दी। साधु ध्यान से सब सुनते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम निर्दोष हो। श्याम की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। लेकिन बाबा, मैं ये कैसे साबित करूं? साधु बोले। इस जंगल में एक दिव्य सफेद हिरण रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। श्याम चौंक गया। सफेद हिरण? हाँ बेटा, अगर तुम उसका विश्वास जीत लोगी तो वो तुम्हारी मदद करेगा।